में से मेरे साथ खोलें पहला करंथियों उसका 14 बाब। कल हमने 13 बाब पढ़ा था, तो पहले ऐसे शुरू करूँ पढ़ना। लिखा, मोहब्बत के तालब हो, रूहानी नीमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नीमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए किसी कोई नहीं समझता, हालांकि अपनी रूह के सिला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। हालेलुया। तो लेट अस एक्सप्लेन दिस मैसेज। इसमें बहुत कुछ हमें सीखने की ज़रूरत है। जो हमने आयतें भी पढ़ी हैं इसमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से जो मुकस्सीन हैं, जो गैर ज़बान बोलते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, रूह कुदस पे, मोज़ात पर ईमान रखते हैं, और जो ईमान से अपना मोज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो बड़ी सीखने वाली बातें हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के आप जो है वो इंटरनेशनल आप सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। बल्कि मैं बहुत सारी जगह पे गया, मैं नाइजीरिया गया हूँ, उसके बाद यूके गया हूँ और बहुत ज़्यादा फिरा हूँ, बहुत सारी दुनिया में देखा है। खुदा ने मुझे बहुत मौके दिए हैं। यहाँ तक कोरिया में गया हूँ, बहुत जगह में गया हूँ, और यहाँ पर भी बैठ के बहुत कुछ मैंने सीखा है इन सालों में। ये 9-10 साल जब से मैं खुदा में अपना मुकम्मल टाइम गुजार रहा हूँ और कुछ काम नहीं कर रहा, कोई बिजनेस नहीं कर रहा, सिर्फ खिदमत कर रहा हूँ। अब जो मैंने जो है पिछले साल से मुकम्मल शुरू कर दी है, जो ज़्यादातर अब जो, लेकिन उससे पहले भी दुआ में था ज़्यादा देर, लेकिन अब मैं जो है वो खिदमत बाकायदा शुरू की है पिछले साल से। तो इसमें जो है ख़ास तौर पे जो लिखा है, पहली आयत में लिखा है, मोहब्बत के तालिब हो और हम तुम की भी आरजू रखो, सुसन इसकी कि नबूवत करो। अब मोहब्बत के बारे में हमने कल देखा था, तक बंदा कहता है कि मोहब्बत के तालिब हो, यानी एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और अगर आप पास्टर हैं या खादम हैं या प्रॉफिट हैं तो आपको और भी ज़्यादा मोहब्बत के साथ इस खिदमत को करना है, और ना किसी गर्ज से, ना किसी पैसे के लालच में खिदमत को नहीं करना, ना आपने इसको प्रोफेशनली जो है वो यूज़ करना। किसी भी आपको खुदा ने टैलेंट को दिया है, वो नेमत दी है, खिदमत दी है आपको, तो आपके अंदर कोई तसीर खुदा का काम करता है, खुदा का पाक रूह। आप शिफा के लिए दुआ कर सकते हैं, प्रोफेसी कर सकते हैं, उसको पैसे के लिए ना इस्तेमाल करें इसको, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है, खुदा उसको पसंद नहीं करता। अच्छा, दूसरी जो है वो मोहब्बत की सार आप करेंगे तो आप फ्री करें, क्योंकि आपने फ्री दिया है, ये गिफ्ट, ये नेमत खुदा से, आप फ्री इसको दें, सबसे बेहतर ये। और सबसे बढ़कर ये है कि मोहब्बत करें अपने पहले अपने बीवी से करें, अपने हस्बैंड बीवी से, बीवी हस्बैंड से, एक दूसरे से करें, बच्चों से करें, बहन भाइयों से करें, कलीसिया से करें, मुकस्सीन से करें, सबसे करें, सबसे साथ करने की ज़रूरत है। क्योंकि मोहब्बत लिखा है कि मोहब्बत साबर और मेहरबान, मोहब्बत हस्त नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नदेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं। मैं जो करंथियों 13 बाब पढ़ रहा हूँ, अब मैंने 4 से शुरू किया है। नदेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, सब कुछ सह लेती, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को जवाल नहीं। तो ये मोहब्बत की तारीफ पौलुस ने बड़ी ज़बरदस्त की थी। कल देखा था 13 बाब। मुझे याद है कि जब हम हॉस्टल में छोटे थे तो हमने ये सारे जो हवाले ज़बानी याद किए थे, तो उधर ज़बानी याद करवाते हैं टीचर, बहुत अच्छा करते हैं वो। क्योंकि छोटे होते जब आप जो है वो छोटे एज में, जब आप टीन एज ख़ास तौर पे होते हैं, तो उस वक्त कलाम को बहुत अच्छी तरह सीखते हैं। अगर आपके माँ बाप या आप हॉस्टल में हो, तो हॉस्टल के बड़े बच्चे हैं वो इसलिए ज़्यादा कामयाब होते हैं और सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, इसलिए कि वो वहाँ पर एक पैटर्न होता है और वो सख्ती के साथ हर चीज़ सिखाते हैं वहाँ पर। जो ख़ास तौर पे क्रिश्चियन हॉस्टल्स हैं वहाँ मसीही तालीम बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैंने खुद सीखा है, मुझे याद है, मुझे पता है हर बात का। इस तरह मेरे बहन भाई और जितने भी वहाँ पर लड़के पढ़े हैं हम लोग, और जितने पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा वहाँ सीखते हैं, बहुत अच्छी तरह सीखते हैं। माँ बाप इतना टाइम नहीं देते। माँ बाप का तो यहाँ पर आप माशरे में आप देखें कि हालात क्या हैं। रोज़गार के लिए बेचारा परेशान रहता है रोटी के चक्कर में, और उसके बाद फिर माँ भी घर के कामों में, और ज़्यादा उस तरह तवज्जो नहीं दे सकते। बहुत जो गहरे जो हैं ख़ानदान हैं बहुत ज़्यादा,
جو مسیح میں بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت ٹائم دیتے ہیں بچوں کو، ورنہ بچوں کو ٹائم اس طرح نہیں ملتا جس طرح ہاسٹلز میں ملتا ہے۔ وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں، اس لیے ہم نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو ہاسٹل میں جو ہے وہ حوالے سکھا دیتے ہیں، گھر میں بھی سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو، سنڈے اسکول بھیجنا چاہیے، بہت زبردست ہے سنڈے اسکول، ہر سنڈے اتوار کو لازمی بچوں کو بھیجنا چاہیے کہ بچے کلام کو سیکھیں، زبانی سیکھیں اس وقت۔ تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ جو ہے وہ پہلا کرنتھی 13 باب تو مجھے زبانی وہاں سے یاد ہے، جب چھوٹا تھا اس ہاسٹل میں تھے، اور بھی بہت سارے حوالے، زبور بھی اور بہت ساری چیزیں زبانی یاد کر لی تھی، تو اچھی بات ہے، زبانی بچوں کو سکھانا چاہیے کلام جو ہے۔ اور محبت کے بارے میں بڑا زبردست جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ محبت طالب اور روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی نبوت کرو۔ اب نبوت کرنا جو ہے وہ کسی انسان کا ذاتی کام نہیں ہے، نہ کوئی خواہش سے ہو سکتا ہے۔ خدا ان کا پاک روح جب بولتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، بولتا ہے کسی کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، تو وہی ہے، وہ خدا ان کی طرف سے ہوتی ہے نعمت۔ وہ بندے کو اس کو ذاتی طور پہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے طور پہ، اور آزمائش نہیں کرنی چاہیے کسی کی، اور اس کو جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ خود کلام جو ہے نبوت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، خدا ان کا پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، انوائنٹنگ آپ کے اندر ہے بہت زیادہ، پھر آپ اس کو کریں۔ اگر خدا ان کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، تو کوئی بات کرتا ہے کسی کے لیے، تو وہ بہت ضروری ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمی سے نہیں بلکہ خدا سے، ٹھیک اس کی کوئی نہیں سمجھتا، اللہ کو روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ اب غیر زبان کے بارے میں بات یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت سے ڈیلیورنس میں نے دیکھی، خاص طور پہ نائجیریا میں بہت ساری دیکھی ہیں، اس طرح اور بھی بہت ساری میں نے دیکھی ہیں ڈیلیورنسز میں بہت زیادہ۔ اور یہ آپ کو خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو غیر زبان میں دعا وہ وہی لوگ کرے جو لوگ انوائنٹڈ ہے، اور جو لوگ جن کا غیر زبان بولنے کے وسیلہ سے پازیٹیو کچھ چیز ان کو نظر آتی ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ غیر زبان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیول بھی استعمال کرتا ہے، اور بہت سارے پاسٹر بھی جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہاں پر کرسٹوفر اوجی جو ہے نائجیریا والے جو ان کی بات کروں، کہ جب وہاں پر پروفٹ ٹی بی جشوا کے چرچ میں بھی، نائجیریا میں بھی، اور بھی بہت ساری منسٹریوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب بہت سارے جو ہے وہ لوگ ایکسپوز ہوتی ہیں شیطانی طاقتیں لوگوں کے اندر، بہت سارے پاسٹر بھی اس میں شامل ہیں، بشپ بھی شامل ہیں، جو خاص طور پہ جو ہے، اور بلیورز تو ہیں ہی ہیں بہت سارے۔ تو غیر زبانی جو ہے وہ شیطان بھی بولتا ہے، خدا کے لوگوں میں سے ہو کر بولنا شروع کر دیتا ہے وہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم بڑی دعا کرتے ہیں، لمبی لمبی دعا، وہ پتہ نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شیطان بیچ میں بول رہا ہے۔ وہ لوگ پوزیس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پوزیس ہیں، اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ پوزیس ہیں، اور وہ کیسے بعد میں ایکسپوز ہوتا ہے، وہ جب وہاں ڈیلیورنس کے لیے آتے ہیں۔ اور ڈیلیورنس کے لیے کیوں آتے ہیں وہ وہاں پر، کب آتے ہیں؟ اس وقت آتے ہیں جب ان کی زندگی میں پرابلم ہوتی ہے۔ مثال کو تو کوئی اگر پاسٹر ہے، اس کا چرچ نہیں بڑھ رہا، اس کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ چرچ میں نہیں آتے، چندہ نہیں دیتے، گواہی نہیں دیتا چرچ کی، اور اس کے اندر اپنی بھی بری بری خوابیں دیکھتا رہتا ہے خدا کا خادم، اور بہت ساری مالی مشکلات ہیں، ٹینشن، کوئی پتہ نہیں چلتا کدھر جانا ہے، دعا بھی کوئی سننے نہیں جا رہی، جواب نہیں آ رہا کوئی بھی، تو اس کے پیچھے ہمیشہ جو ایکسپوز ہوئی ہیں چیزیں وہ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جنریشن کرسز پیچھے سے، ایول اسپرٹس، بہت ساری ایسی چیزیں۔ اب بہت ٹائم اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے باتیں بتانے کے لیے، وہ لمبی چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ زیادہ تر کیسز میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ایک کیس دیکھا، ایک بہن تھی، ایک وہ آسٹریلیا سے شاید آئی تھی، اور وہ دعا کر رہی تھی، اس کو جو ہے وہ ڈیلیورنس اس کی ہو رہی تھی، اور اس میں سے ڈیمن بتا رہی تھی کہ میں تو اس کے، یہ غیر زبانیں بڑی بولتی ہے، یہ کہتے ہیں غیر زبانیں تو خدا نے دی ہیں، نعمتیں، یہ تو نعمت ہے، وہ کیسے بول رہی ہے بھائی؟ کہتی نہیں ہم بولتے ہیں اس میں سے، کہتے بول کے دکھاؤ، وہ بولنا شروع کر دیا اس نے، اور اس نے کہا یہ ہم بولتے ہیں اس میں، یہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ یہ پوزیس بھی ہے۔ تو ایسے بہت ساری حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف صحیح کر رہے ہیں وہ، لیکن ان کی زندگی میں اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ خود بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ٹینشن ہے میری زندگی میں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، میں خدمت بھی کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے خادم جو ہیں بیچارے، میں نے دیکھا پروفٹ جو ہیں، میں نے دیکھا بہت سارے کہ بیچارے پوزیس، ان کو نہیں پتہ ہوتا، اور پتہ جا کے آخری سٹیج پہ لگتا ہے۔ اس لیے بڑی جو ہے وہ ٹیکنیکل بات ہے، غیر زبان ہر کوئی نہ بولے، غیر زبان نہ بولے۔ اگر آپ کو کانفیڈنٹ نہیں ہے تو غیر زبان بولنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی لیے پولس رسول یہاں پر کہتا ہے کہ
बस है भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो और ज़बानें बोलने से मना ना करो। मना नहीं कर रहे हम किसी को, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गैर ज़बानें अगर आपके ऊपर अनॉइंटिंग है, अगर आप खुदा के खादम हैं, अगर आप समझते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर आप उधर से गैर ज़बान बोल रहे हैं, उधर से आप जो है वो ज़नाकारी भी करते हैं, आपने अपनी शादी के अलावा 2-3 औरतों के साथ आपने ताल्लुक़ रखे हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप जो हर किस्म का फ्रॉड करते हैं, आप चर्च में भी आप चंदा खाते हैं, आप ऐसे उल्टे उल्टे काम है कि आपको खुद भी नहीं समझ आ रही, आप खुद ही परेशान अपनी ज़िंदगी से, ये क्यों ऐसे, और फिर आप गैर ज़बानें बोलते हैं। वो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उसमें शैतान ऑपरेट करता है, इब्लीस ऑपरेट करता है। तो इसलिए कहता है कि सब चीज़ें शाइस्तगी से करें, करीना के साथ अमल में लाएं। ख़ास तौर पे चर्च में तो गैर ज़बान जो है वो, अगर सब बोल रहे हैं अपने पास, सब कह रहे हैं बोले तो फिर बोलें, अगर नहीं कह रहे तो ना बोलें, और कोशिश करें अपने घर में भी जब बोलें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ, अब मैं भी गैर ज़बान बोलता हूँ, लेकिन बहुत एहतियात करता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें जो है वो ऐसे ऐसे केस मैंने देखे हैं, ऐसी पोजेशंस मैंने देखी हैं कि बंदा जो है वो हैरान हो जाता है, दंग हो जाता है कि यार ये तो बंदा खुदा का खादम, इसको बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, 10, 20, 30, 40 हज़ार इसके मेंबर हैं, और ये बंदा यहाँ पे डिलीवरेंस इसकी हो रही है। ये क्या चक्कर है यार, ये तो बहुत बड़ा खादम है, इसका बहुत बड़ा चर्च है, और ये डिलीवरेंस इसकी हो रही है यहाँ पे, क्या अंदर से इसके बोल रहे हैं, पता नहीं चलता इंसान को क्या, क्योंकि आखिरी दौर है, और इस वक्त इब्लीस जो है वो ख़ास तौर पे चर्चेज पे हमला कर रहा है, खादम जो है उन पे हमला कर रहा है, और उसके पास्टर साहबान, बिशप भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उसके भी आपको बहुत ज़्यादा खुसूसी तौर पे ज़रूरत है कि आप समझें कि आपके अंदर अनॉइंटिंग कौन सी, आप क्या बोल रहे हैं, और उसका आउटपुट क्या होता है। सो आपको पता चलेगा आउटपुट क्या है। आउटपुट आप अपने किरदार से देख सकते हैं, मेरा किरदार करैक्टर कैसा है, क्या मैं गुनाह में तो नहीं, क्या मैं राष्ट्रवादी की ज़िंदगी गुजारता हूँ, क्या मैं जो है वो शराब पीता हूँ, नशा करता हूँ, क्या मैं अपनी घर से भी घर वाली से वफादार हूँ कि नहीं, या आप चीज़ें आप यानी आप करैक्टर से आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं अपनी प्रोस्पेरिटी से, आप देख सकते हैं कि अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं आ रही, मिनिस्ट्री मेरी कैसी जा रही है। अगर आप खादम है, अगर आप आम जिंदगी गुजारते हैं, आप आम ईमानदार हैं, फिर भी आप इन चीज़ों से आप देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी जो है मुश्किल आ रही है तो डिलीवरेंस के लिए जाएं, किसी में अच्छी मिनिस्ट्री में जाएं, किसी खादम के पास जाएं, वो आपके लिए दुआ करेंगे, आप डिलीवर हो जाएंगे। अगर आप डिलीवर नहीं हो रहे, मतलब गुनाह या आपकी ज़िंदगी में आप गुनाह से छूट नहीं रहा, आप मुश्किल में हैं, परेशानी, तो उसके लिए दुआ करवाएं, आपको दुआ की ज़रूरत है। हालेलुया। तो भाई जो है वो फ्रॉम भोपाल को भी वेलकम करते हैं, सारे भाइयों को वेलकम करते हैं हम, और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज फिर हम खुदा के कदमों में आ सके। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, माय सिस्टर, एवरीबॉडी इज वेलकम हियर। सबको हम वेलकम करते हैं। आज जो हम देख रहे हैं हवाला खास तौर पे वो देख रहे हैं हम, क्योंकि ये गैर ज़बानों का जो है आगे कोई जिक्र नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसलिए मुझे जो है वो क्लियर करना ज़रूर है गैर ज़बानों के बारे में, नबूवत के बारे में, क्योंकि पलूस रसूल यहाँ पर भी बयान करता है। आगे पूरे आप देखें तो नए नए सब्जेक्ट हैं, नई नई बातें हैं, इसलिए मुझे इसको यहाँ पर क्लैरिफाई करना ज़रूरी था, क्योंकि जैसे हम स्टडी कर रहे हैं उस तरह हमें हर बात को जो है वो जो लिखा है खुदा का बंदा, जिस तरह खुदा के पाकों की हिदायत उसने लिखा है, उसको हमें यहाँ पर उसको स्टडी करना, वाजे करना हर चीज़ को ज़रूरी है। हम जो है वो पास नहीं कर सकते कि हम ऐसे गुजर जाएँ। जैसे मोहब्बत के बारे में देखा था, रूह की नेमतों के बारे में हमने देखा था, और यहाँ पे जो है वो खुदा का बंदा जिस बात को बयान करता है वो कहता है कि जो गाना ज़बान में बातें करता है वो आदमी से बातें नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। लेकिन हाँ, गैर ज़बान में बात करना बहुत सुपीरियर है, बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है ये। अगर आप खुदा की रूह की हिदायत से बात करते हैं, खुदा के साथ आप बातें करते हैं, और खुदा उनका पाखरू आपकी ज़िंदगी ऑपरेट करता है, तो दिस इज़ वेरी ज़बरदस्त गिफ्ट है ये। और इसका बहुत मैंने अपनी भी ज़िंदगी में देखा, ये आग है, बिल्कुल आग। इससे मोज़ात होते हैं, आप दुआ करें बहुत मोज़ात होना शुरू हो जाते हैं। आप कहीं दुआ कर रहे हैं गैर ज़ुबान में, खुदा उनका पाखरू ऑपरेट करता है, बहुत सारे जो है वो काम होना शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में आपकी। आप ब्लेस होते हैं, आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनते हैं, ख़ानदान के लिए ब्लेस हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर हमने देखी है, ज़रूरी है, इसलिए समझने की ज़रूरत है। इसलिए आगे लिखा है 5 आयत में, अगरचे मैं चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बान में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर ये चाहता हूँ कि नबूवत करो, और अगर बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की लेके तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बस है भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़बानें बातें करूँ और मुकाशवा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूँ तो तुमको
क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं गैर ज़बान में बोलता जा रहा हूँ, आपको कुछ पता ही नहीं था, समझ ही नहीं आया, मुझे खुद भी समझ नहीं है उसकी, तो दूसरे को क्या समझ आएगी? क्योंकि लिखा है कि इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूँ तो मेरी अक्ल तो दुआ करती, मेरी रूह तो दुआ करती है, मेरी अक्ल बेकार है। यानी हमें समझ नहीं आती हम क्या दुआ करें। रूह में दुआ करें हुआ है तो फरिश्तों की ज़ुबान है, हम दुआ करते हैं, खुदा से बातें करते हैं, लेकिन रूह खुदा के साथ बात है, रूहानी बात होती है। ये इंसान की समझ में नहीं होती कि क्या हम कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं होती। हम दुआ हम करते जा रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश देखना है कि हम खुदा की रूह की हिदायत से करते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो हमें बरकत मिलती है, क्या जो हम किसके लिए दुआ कर रहे हैं चीज़ के लिए वो हमें खुदा ब्लेस करता है। हमारी मिनिस्ट्री में बरकत है, हमारे ख़ानदान में बरकत है, फाइनेंशियल तौर पे कोई जनरेशन कर्ज तो हमारी ज़िंदगी में नहीं काम कर रहा कि हम बोलते जा रहे हैं और दुआ करते जा रहे हैं, अपने आप से बहुत बड़े हम आलम बने हुए हैं, पता नहीं कि हम क्या दुआ करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। फिर कर्ज भी आता है बहुत ज़्यादा। कर्ज यानी अगर शैतान दुआ करेगा तो वो कर्ज ही करेगा ना, आपको कर्ज करता जाएगा, वो यानी उल्टी सीधी बातें करता जाएगा, आपको समझ नहीं होगी। इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए लिखा है कि 11 आयत में लिखा है, 13 आयत में लिखा है, इस सबक से बेगाना ज़बान में बातें करता हूँ वो करता है वो दुआ करे कि तर्जुमा भी कर सके। तर्जुमा अगर कर सके तो बहुत ज़रूरी है गैर ज़बान में अगर आप दुआ करते हैं, इसलिए कि गैर ज़बान का तर्जुमा भी होता है, तर्जुमा भी खुदा हम देता है। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूँ तो मेरी रूह तो अक्ल तो दुआ करती है, मगर ये अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूँगा, अक्ल से भी दुआ करूँगा, रूह से भी गाऊँगा और अक्ल से भी गाऊँगा। वरना अगर तू रूह ही से तहमत करे तो वो नावाकिफ आदमी तेरे शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर गए? इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है, मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूँ 18, ऐसे मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोलता हूँ, लेकिन कलीसिया में बेगाना ज़बान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अक्ल से कहूँ। ये गैर ज़बानें भी, जैसे भी ये इटालियन था बंदा जो पौलुस रसूल है, और ये काफ़ी ज़बानें वैसे भी बोलता था फिजिकली, और गैर ज़बान में दुआएं भी करता था। ये खुदा का बंदा जो खुदा के रूह से भरा हुआ था, खुदा का बंदा। इसलिए 20 आयत में लिखा है, आए भाइयों तुम समझ में तो बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे बने रहो, मगर समझ में जवान बनो। तो हमने क्या करना है कि यानी खुदा का बंदा कह रहे कि समझ में जवान बनो, हर चीज़ को समझो कि क्या है जिसमें तरक्की है आपकी, जिसमें आपकी बरकत है, दूसरे भी बरकत पाते हैं, कलीसिया भी बरकत पाते हैं, वो काम करो। तो रेत में लिखा है कि खुदा फरमाता है कि मैं बेगाना ज़बान और बेगाना होठों से समझ से बातें करूँगा तो भी ये मेरी ना सुनेंगे। बस बेगाना ज़बानें ईमानदारों के लिए बल्कि बेईमानों के लिए है, निशान है। नबूवत बेईमानों के लिए बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। हालेलुया। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना ज़बानें बोले और नावाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं तो क्या वो तुमको दीवाना न कहेंगे? लेकिन अगर सब नबूवत करें, कोई बेगाना या नावाकिफ आदमी अंदर आ जाए तो सब कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और इसके दिल के भेद ज़ाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिर कर ताको सजदा करेगा और करार करेगा बेशक खुदा तुम में है। तो ये है फ़ायदा बता रहा है खुदा का बंदा कि अगर गैर ज़ुबानी बोलते जाएं, कोई बंदा आ जाए तो समझ नहीं लगे, वो तो ये क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है, क्या करें ये लोग ये। लेकिन अगर आप नबूवत करें और उसके ऊपर प्रोफेसी हो जाए, बंदे के ऊपर कोई बात हो जाए, तो वो क्या है कि वो बंदा तौबा करेगा, वो खुदा उनके पास आ जाएगा और एक रूह बच जाएगी। तो वो नबूवत करना अच्छा है ना, इसलिए नबूवत करना चाहिए। हालेलुया, आमीन 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 आमीन। तो आगे लिखा है जो है वो पढ़ रहा हूँ अभी 26 आयत से, पास आए भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम जमा होते हो तो एक दूसरे के दिल में मज़मूर या तलीम या मुकाशफा या बेगाना ज़बान हो, तर्जमा होता है, सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना ज़बान बातें करना हो तो 2-2 या 3-3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जमा करे। कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़बान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और दिल में खुदा से बातें करे। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। अगर दूसरे के पास बैठे हुए पर वही उतर जाए तो पहला खामोश आ जाए
कि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं। खुदावंद अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा क्या है? अमन का बानी, अबतरी का बानी नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि कलीसिया के अंदर जो है वो अबतरी हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बल्कि डिसिप्लिन होना चाहिए हर कलीसिया के अंदर। कोई जो है वो पेंतिकास्टल कलीसिया हो, प्रोटेस्टेंट हो, कोई जो है वो कैथोलिक हो, कोई भी हो कलीसिया, जो भी हो, वो खुदा की कलीसिया जो है खुदा के इंतज़ाम में इसको अब चलना चाहिए, अच्छी तरह से काम होना चाहिए। तो लिखा है जैसा मुकस्सों की सब कलीसियों में है, औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, ताकि तुरे जैसे तरीके में लिखा है, में भी लिखा है कि अगर तू सीखना चाहे तो घर में अपने अपने शोर से पूछें। और तो कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। ये खुदा का कलाम तुम में निकला या तुम सिर्फ तुम ही तक पहुंचा? कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे कि जान ले कि जो बातें मैं कहता हूँ वो खुदाउंद के हुक्म है। कोई ना जाने तो ना जाने पर साहिब भाइयों नबूवत करने की आरज़ू रखो और ज़बानें बोलने से मना न करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में आए। हालेलुया। तो ये बात है कि हमने मना नहीं करते, हम मना नहीं कर रहे, किसी मैं भी मना नहीं कर रहा, ना मना करना ही चाहिए, खुदा का गिफ्ट है। क्योंकि हमने देखा था कि रूह जो है वो गिफ्ट है, ये भी एक गिफ्ट है। तो मैंने देखा था 12वें बाप ने हमने देखा था, लिखा है कि नेम तो तरह की मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह की मगर रूह एक ही है, खुदावंद एक ही है, तस्वीरें भी तरह की मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। मैं जो 12 बाप पहला क्रम थी 12 बाप और उसकी जो 8 आयत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम है नायत होता है, दूसरे को उसी रूह से की मर्जी के माफ इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजूद कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूह का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें। तो ये ज़ुबानें तो बोलना रूह कुदस का काम है, और वही जो है नेमत देता है, वही हर एक को जो है वो जैसा चाहता है वो देता है। किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना भी रूह कुदस से देता है। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, जिसको चाहता है बांटता है। रूह कुदस जो है वो वही बांटता है, जो किसी को चाहता है उसी को देता है। एक है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। ये कौन सा हवाला? ये है हवाला, आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। ये हवाला है अपना यूहन्ना 3:16 है, तो कोई याद रखें, ज़ुबानी याद करें इसको। ये हवाले जो बाइबल को ज़ुबानी याद करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दौर है और ऐसा भी टाइम आने वाला है कि जब हमारी बाइबल ही मिलेगी, जो है वो टाइम बहुत ख़तरनाक आ रहा है आगे, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो डेंजरस टाइम आ रहा है, कि ट्रिबुलेशन जब शुरू हो जाएगी बाइबल ही मिलेगी अब फिर, और बहुत मुश्किल होगी। इसलिए कोशिश करें ज़ुबानी याद करें, बाइबल को बड़ा ज़रूरी है, ज़ुबानी याद करना इसको बहुत ज़रूरी है। तो बात जो मैं कर रहा था वो कह रहा था कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो जब हम खुदा यीशु पर ईमान लाते हैं तो वो क्या करता है, खुदा जो हमें नजात मिल जाती है, जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं पानी का, फिर खुदा हमें पाकरू का बपतिस्मा भी दे देता है। और जब कई जो गैर ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं, जब पाकरू को मिलती है, कई जो है वो उनकी ईमान मजबूत होता है, कई नबूवत करना शुरू कर देते हैं, कोई जो है वो आलम बन जाते हैं, उनको इल्मियत का कलाम मिल जाता है, तो कई मौज़ात शुरू कर देते हैं। खुदा का पाकरू ही करता है जो काम है, जो नेमतें खुदा की तरफ से मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी जो मोहब्बत है खुदा की, वो आपको पता क्या है? यीशु मसीह का आना इस दुनिया में बहुत बड़ी मोहब्बत है। उसने अपने बेटे को दे दिया, और खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए निजात का रास्ता खोला, यानी उसके जो है सलीब पर जान देने के वसीला से, और फिर उसके जी उठने से वसीला से हमारी निजात का काम ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। फिर उस काम को आगे जो है उससे ज़्यादा मोहब्बत, आप देखें अगली बात भी सुने, उससे ज़्यादा मोहब्बत खुदा ने क्या किया हमारे साथ? ज़्यादा मोहब्बत की कि उसके हमें अपना पाकरू दे दिया। क्योंकि अगर पाकरू हमारी ज़िंदगी में ना हो, और अगर वो देखें, अगर अब 35 को उसका दिन आप ज़रा गौर करें,
ईद 35 को दिन को क्या हुआ था कि रूल कुदस जब उन पर नाज़िल हुआ, ये वही लोग थे कि जो मच्छेरे थे और नावाकिफ लोग थे। जब रूल कुदस नाज़िल हुआ, ये वही लोग जो छुप गए थे और उन्होंने इनकार भी कर दिया था पतरस ने कि मैं नहीं जानता तो क्या कह रही है, सामने उसके यीशु का इनकार कर दिया। तो ये वही लोग थे। लेकिन जब तो उस वक्त तो ये वो उस वक्त तो इंसान थे ना, मतलब खाली थे, पाकरू का बपतिस्मा नहीं था, खुदा उनका पाकरू उनके साथ नहीं था। जब रूल कुदस आया तो क्या हुआ, इनकी ज़िंदगी चेंज हो गई, और वो उससे भी बड़ी मोहब्बत है। हालेलुया। यानी खुदा की मोहब्बत यह है कि उसने अपने बेटे को भेजा कि हमारे लिए अपनी निजात का हमारे लिए रास्ता खुल गया। ईमान लाते हैं तो रूल कुदस पाते हैं, निजात पाते हैं, हमारे जो है वो गुनाह धुल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेंटेन करना ज़रूरी है। गुनाह तो धुल गए हमारे, हम पाक हो गए, हम मसीह हो गए। उस मसीहत को मेंटेन करने के लिए क्या हमें चाहिए था, रूल कुदस। वो खुदा ने उससे भी बड़ी मोहब्बत की कि रूल कुदस हमें भेज दिया जो हमेशा हमारे साथ, जो हमें क्या करना, दुआ करना सिखाता है। और वो खुदा यीशु मसीह ने वादा भी किया था, उसने कहा था कि मैं तुम्हें मददगार बख्शूंगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये खुदा यीशु मसीह ने वादा किया था और वादे को खुदा ने पूरा भी किया। जाने के 10 दिन बाद ईद 35 पे रूह कुदस नाज़िल हुआ। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या वादा किया था, देखेंगे जरा यूहन्ना रसूल की इंजील उसका जो है वो 14 बाब हम देखते हैं और 15 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्म पर अमल करोगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा तो दूसरा मत कर बख्शेगा, अब तक तुम्हारे साथ रहे, अब तक तुम्हारे साथ रहे। यानी रूह है कि जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, कि वो ना उसे देखती हो ना जानती, तुम उसे जानते हो, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो ये खुदा का शुक्र करें, इतना शुक्र करना चाहिए मसीह लोगों को, मुकस्सीन है, खुदा पर ईमान रखते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर खुदा उनका पाकू नाज़िल ना होता उस वक़्त और वो हमारे साथ ना होता तो हम ईमानदार भी ना होते, हम हमेशा की ज़िंदगी से महरूम हो जाते, हम हासिल भी ना कर सकते। कि दुश्मन जो है वो आपको अंदाज़ा नहीं कि किस तरह वो काम करता है, और दुश्मन नहीं चाहता कि खुदा के लोग जो हैं वो उस निजात को जो ईमान लाने के बाद हासिल करते हैं मेंटेन कर सकें इसको। वो मुख्तलिफ बहाने, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ तरह से गुनाह में डालने की कोशिश करता है, डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करता रहता है। वो उसका काम ही ये है कि वो अक्यूज़र ऑफ द ब्रदर्स, वो ब्रदर उनको यानी हमें एक्यूज़ करता रहता है, मुजरम ठहराता रहता है, हमें कोशिश करता है डिस्क्वालीफाई करने की। लेकिन उसका जो सारे मंसूबे हैं खुदाम जानता है, खुदा का पाकरू जानता है, इसलिए खुदाम फौरी माफ़ कर देता है जब हम माफ़ी मांगते हैं, फौरी हमें खुदाम बहाल करता है जब हम के पास आ जाते हैं, अगर गिर भी जाएँ तो, क्योंकि उसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा, वो मोहब्बत जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उस मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, यानी उस निजात से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, यीशु मसीह से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, और ना जो है वो रूह कुदस हमें निजात कर जुदा कर सकता है। हमें कोई खुदा से जुदा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी समझने की बात है, और इसको जो है हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखें और खुदा का शुक्र करते रहें कि शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो इज़ ऑलरेडी डिफीटेड फॉर, ऑलरेडी खुदा ने शिकस्त दी है सलीब पर। यीशु ने कहा कि यीशु ने क्या उसने सलीब मौत वो ना इब्लीस शैतान पे गलबा हासिल किया। फिर उसने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार दिए, सांपों बिच्छों कुछ लो चलो जी दे दिया उसने इख्तियार हमें, बस मज़े करो कुछ लो उसको, और जाओ जो है वो सांपों बिच्छों कुछ लो, दुश्मन की सारी कुतल पका लो, तुमको हर चीज़ ज़रा नहीं पहुँचेगी। तो अब इससे कुछ लो, रूह तुम्हारे ताबे, इससे खुश हो तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए। तो ये हम जो है आज जो कल जो मेरा पैगाम भी मैं अपलोड करूँगा वो खुदा के यीशु मसीह के दावे और यीशु मसीह का इख्तियार है उसमें जो, और जो हमारे साथ खुदा ने वादे किए हैं, जो इख्तियार में दिए खुदा ने, उसके बारे में हम देखेंगे। और यीशु मसीह को जो इख्तियार था वो भी सारा कुछ, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, कल वॉच किया करें। चैनल जो है इसको खासतौर पर अपलोड होते हैं ना, जो एडिटिंग के बाद मैं जो कर रहा हूँ, जो अपलोड कर रहा हूँ अभी सारे सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो बहुत ज़बरदस्त एडिटिंग हो के जो आ रहे हैं मैसेज जो अभी आ रहे हैं, वो भी देखा करें खास तौर पे। हालेलुया। तो सारे चैनल आप देखा करें, टिकटॉक पे है, फेसबुक है, उसके बाद यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है,
اور स्टेटस पे भी हम करते रहते हैं अपलोड, तो किया करें। प्रे द लॉर्ड। भी दुआ का टाइम है, हम दुआ करेंगे। और जो आज हमने सीखा, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें आज हमने सीखी हैं ख़ास तौर पे। तो लिखा है कि पास साहिब भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और जो है क्या करो, ज़बानें बोलने से बल्कि ज़बानें बोलने से मना ना करो, मगर सब चीज़ें शाइस्तगी और करीना के अमल में आए। तो हमने बड़े जो है वो डिसिप्लिन में रहते हुए मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ सारी चीज़ों को जो है इंतज़ाम करना है, मुनज़्ज़म करना है इनको। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो क्या है, वो अबतरी का खुदा नहीं बल्कि अमन का खुदा है। हालेलुया। अमन का खुदा है हमारा खुदा, मोहब्बत का खुदा है हमारा खुदा, माफ़ करने वाला खुदा है हमारा खुदा, बातें करने वाला खुदा है। ये नहीं कि हम दुआ करते हैं, नमाज़ें पढ़ते जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं हो रही, तो पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं हम। हमारा खुदा खुद बातें करता है हमारे साथ, हमारे उसके साथ हम बातें करते हैं। यानी कि जैसे हम इंसान के साथ बातें करते हैं, ऐसे खुदा उनका हमारे साथ बातें करता है, हमारे साथ। इसलिए हम जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं उसके साथ, और हमें गाइड करता रहता है अपने कलाम के वसीला से और अपने रूह के वसीला से। हम बात करता है और वो हमें ब्लेस करता है। उसकी ब्लेसिंग हमारे साथ बेशुमार है, उसकी ब्लेसिंग। और जो है वो जहाँ यूरोप में देखिए आप, खुदा ने लोगों को इतना ब्लेस किया वो क्या आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अमेरिका और ये यूरोप, ये खुदा ने इनको बहुत ब्लेस किया, जो खुदा की कौमें हैं, और खुदा ने प्रॉस्पेरिटी दी है, खुदा ने इनको फतह दी है, और खुदा इनके साथ है। अमेरिका तो बहुत एक्टिव है, ट्रम्प खुदा के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। बाइबल भी अब चर्चेज में, स्कूल्स में पढ़ते हैं, और खुदा उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना है कि खुदा के कलाम को हमें पढ़ना है, हमेशा ईमान में कायम रहना है, हमेशा कि हम अपने अपने ईमान में हर एक को कायम रहना चाहिए। कभी भी जो है वो डावाडोल ना हो, कभी जो है वो डाउट, क्योंकि फियर जो है और अनबिलीव और डाउट जो है ये शैतान की तरफ से, मेरे दुश्मन की तरफ से हमेशा आता है। इसको हमेशा रिजेक्ट करें, अपने ख्यालों में रिजेक्ट करें, ज़हन में रिजेक्ट करें, ज़िंदगी में रिजेक्ट करें, इबादत में रिजेक्ट करें। इसको कैंसल दिस ऑल, नॉट फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो दुआ करेंगे, सब अपनी आंखें बंद करेंगे। तो आज जो हमने खूबसूरत चीज़ें देखी हैं, वो जो है वो उस पर गौर करेंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी को देखेंगे कि मैं कैसे दुआ करता हूँ, क्या मैं और मेरी ज़िंदगी में क्या है रूहानी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ों की कमी है मेरी ज़िंदगी में, और मैं किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्या दूसरे की मदद करता हूँ, दूसरे को माफ़ करता हूँ कि नहीं करता, रूह के फल, रूह की नेमतें मेरी ज़िंदगी में कैसे काम कर रही हैं। तो ये हम देखेंगे। टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आज हमारा जो रूहानी इन्वान था वो था रूहानी नेमतें कलीसिया की तरक्की के लिए हैं, तो ये हमने देखा है। तो पौलुस रसूल यहाँ पर रूहानी नेमत के बारे में तालीम देता है, और उसने जो है वो 13 बाब में हमने मोहब्बत के बारे में देखा था। 14 बाब जो है वो खासतौर बताता है कलीसिया की इज्तिमा में रूहानी नेमतों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। तो करंथस की कलीसिया जो थी वो रूहानी नेमतें वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो क्या थे, वो बेतरतीबी रूहानी मुकाबला पैदा हो गया था, इसलिए कि पौलुस जो है उनको ये तालीम देता है करंथस की कलीसिया को। जब हम देखते हैं तो लिखा है कि सब से पहले मोहब्बत के तालब हो। मोहब्बत जो है वो हमने देखा था कल, हमें खुद से पूछना चाहिए क्या मेरी खिदमत यीशु मसीह की तो जाहिर करती है, मोहब्बत है उसमें कि नहीं है, मेरी बातें लोगों को मजबूत करती हैं या परेशान करती हैं, क्या मेरी खिदमत मोहब्बत से है या रूहानी गुरूर से है। क्योंकि जो है वो मोहब्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है, नबूवत कलीसिया को मजबूत करती है। ये हमने सीखा आज कि नबूवत जो है वो पौलुस रसूल भी यहाँ पर बताता है कि नबूवत 3 मकासद बयान करती है, रूहानी तामीर, नसीहत और हौसला अफजाई और तसल्ली। जब प्रोफेसी होती किसी के ऊपर तो ये चीज़ें उसमें आती हैं। हालेलुया। तो ज़ुबानें जो है वो हम बोलें, मना नहीं करता कोई भी, लेकिन ज़ुबान जब बोलें तो ये देखें कि क्या उस पॉजिटिव हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो पौलुस रसूल कहता है रूह से भी और समझ से भी दुआ करेंगे हम, तो ये बहुत ज़रूरी है। पौलुस से खूबसूरत तवाज़ुन पेश करता है, रूह से दुआ करूँ और समझ से दुआ करनी चाहिए, रूह से गाऊँ और समझ से भी गाऊँगा। हालेलुया। तो मसीही ज़िंदगी सिर्फ जज्बाती या सिर्फ इल्म का नाम नहीं, हमें दोनों की ज़रूरत है। रूह कुदरत की कुदरत, ताकि कलाम की सच्चाई और रूहानी जोश, बाइबली समझ, रूहानी नेमतें, खुदा की हिकमत, ये हमें बहुत ज़रूरी है। रूह कुदरत जो है कुदरत वाला है, लेकिन वो बेमैनी इंतशार पैदा नहीं करता। रूह कुदरत का काम नहीं है। रूह कुदरत वाज़े बात करता है, वाज़े कलाम करता है हमारे साथ। तो हमने देख रहे हैं कि लोगों की
को साफ सही तौर पर इसको समझना चाहिए, इस चीज़ को समझने में। यीशु मसीह कौन है? यीशु खुदा उनका पाकू में बताता है। शरीर पर क्यों मुआ? माफ़ी के लिए उसका खून क्यों बहाया गया? गुनहगार कैसे तौबा करके निजात पा सकता है? ईमानदार पाक जिंदगी कैसे गुजार सकता है? तो ये हमने देखना है, ये सवालों का हमने जो है उन पर गौर करते रहना है हमने। हालेलुया। रूहानी नेमत दिलों को ज़ाहिर करती हैं, ज़ाहिर कर सकती हैं। ये बहुत लंबा जो है वो जा रहा है, यहाँ पर टाइम काफ़ी हो रहा है, तो मैं जो इसको अब क्लोज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो तो बहुत हमें सिखाता है यहाँ पर चीज़ें। लेकिन अभी हम दुआ करेंगे, दुआ की तरफ जाएंगे। हालेलुया। तो देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कैसा है। अगर गैर ज़ुबान बोलते हैं तो अगर बोलते हैं तो इससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है कि नेगेटिव मिल रहा है। और देखेंगे अपनी ज़िंदगी को, क्या हम बुरे ख्वाब तो नहीं देखते? बुरे ख्वाबों में हमें क्या नज़र आता है?